इंडियन मार्केट्स में सिल्वर स्क्वीज की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि एमसीएक्स पे शॉर्ट सेलर्स हैं और जो बायर्स अगर बाइंग करना चाहें तो किस तरह से यहाँ पर काम होगा, कैसे देखते हैं आप? फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइसेस, और दूसरा जो एमसीएक्स में डिस्काउंट है और काफी सारी कंसर्न्स उसके आसपास। सो सबसे पहले यस, द वर्ड इज परफेक्ट। अगर आप देखेंगे शॉर्ट स्क्वीज देखने मिल रहा है हमें फिजिकल मार्केट में। सिल्वर तकरीबन 20 to 25,000 के रुपए के प्रीमियम पे चल रहा है इंडिया में, और एमसीएक्स जो फ्यूचर्स है वो डिस्काउंट में चल रहा है। सो उसका वन ऑफ द मेन रीजन है लैक ऑफ इंपोर्ट, जो इंपोर्ट कम हुआ है और रॉबस्ट डिमांड रही है ईटीएफ द्वारा, इन्वेस्टर्स द्वारा। उसके कारण फिजिकल मार्केट में यहाँ पे भी नहीं, अगर आप इंटरनेशनल में भी देखोगे तो फिजिकल स्पॉट जो सिल्वर है दैट इज ट्रेडिंग एट अ प्रीमियम ऑफ वर्चुअली 3 to 4%। सो इवन इंटरनेशनल में भी सेम सिनेरियो है कि शॉर्टेज के कारण स्पॉट सिल्वर है वो प्रीमियम में चल रही है। तो नाउ इसके रिपरकशन में देखेंगे तो अगर आप एक्सचेंज पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो अभी जो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट गोल्ड का है और सिल्वर का भी ऑलमोस्ट दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट है, तो दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट और मार्च कॉन्ट्रैक्ट में बैकवर्डेशन चालू है। तो इवन एक्सचेंज का भी जो स्ट्रक्चर हो गया है वो बैकवर्डेशन का स्ट्रक्चर चालू हो गया है। दिसंबर और मार्च के बीच में तकरीबन 1,000 रुपए नेगेटिव बैकवर्डेशन चालू है। सो गोइंग फॉरवर्ड इट इज गोइंग टू बी वेरी ट्रिकी, बिकॉज अगर ये सिनेरियो कंटिन्यू रहता है तो कहीं ना कहीं जो ये डिस्पैरिटी है वो ब्रिज होनी चाहिए। सो या तो एक्सचेंज के प्राइस जोर से बढ़ जाने चाहिए और या फिर फिजिकल। तो ये मुझे नहीं लगता ये डिस्पैरिटी है वो मैक्सिमम एक आध हफ्ता या 2 हफ्ता तक रह सकती है, धीरे धीरे फिर ब्रिज होनी चाहिए। और आई थिंक बहुत अलर्ट होके ट्रेड करना चाहिए ऐसे टाइम में, क्योंकि यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट इवेंट विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, और कौन सी इवेंट से कितनी वॉलेटिलिटी आएगी। सो मैं मानता हूँ कि एक्सचेंज साइड से भी जो फ्यूचर के रेट है शायद उसमें एक इजाफा आना चाहिए। लोग फ्यूचर बाय करते हुए नजर आएंगे क्योंकि उनको स्पॉट से माल नहीं मिल रहा है। तो मुझे एमसीएक्स के प्लेटफॉर्म पे बाइंग होते हुए नजर आ रही है। ओके आप ये एक शॉर्ट स्क्वीज जिसकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुणाल, क्या वो इम्पैक्ट कर सकता है एक्सचेंज की वर्किंग्स को यहाँ पर? I am not sure about it, but exchange की working as of now is fine. But going forward at the time of delivery, how it can materialize, that the time will tell. So I think sellers को 3% का margin का option, 3% penalty का option if they are not able to give the delivery. But यहाँ पे premium already इतना ज़्यादा चल रहा है that अगर आप 3% देखोगे तो 4,500 रुपए तक premium होता है। So I don't know what is going to happen in future. Very difficult to predict and forecast, but I think exchange is doing well as of now. ठीक है, और जहां तक एक्सचेंज की बात है, आई थिंक इट्स अ सेलर्स प्रेरोगेटिव है ना कुणाल। बाइंग में तो मैं 152 पे बाय डाल के रख सकती हूँ क्योंकि स्पॉट में मुझे 175 पे मिल रहा है, लेकिन इट्स एट अ सेलर डिस्क्रिशन, राइट? या सो अगर मैं आज एक्सचेंज पे 1,52,000 पे बाय करता हूँ तो, और अगर मुझे सेलर डिलीवरी नहीं देता है तो सेलर को 3% मुझे आई थिंक पेनल्टी देनी पड़ेगी। सो इवन इफ आई एम गेटिंग 3% पेनल्टी, द फिजिकल मार्केट प्रीमियम इज सच ए ह्यूज, 20 से 25,000 रुपये। सो देखना चाहिए आने वाले दिनों में इंपोर्ट होता है नहीं होता है, बट ये जो सप्लाई साइड स्क्वीज है वो ग्लोबली फील हो रहा है, नॉट जस्ट इन इंडिया, बिकॉज ग्लोबली भी प्रीमियम है। गोल्ड में ऐसा नहीं हुआ है, बट सिल्वर में तो एज ऑफ नाउ ग्लोबली भी प्रीमियम है और बैकवर्डेशन चालू हो गया है। जी हाँ, ये मार्केट थोड़ी सी डिस्टर्प्टेड है जहां पे हम यहाँ पर एज ऑफ नाउ खड़े हैं, और इसी वजह से कुणाल सिल्वर के प्राइसेस कहाँ जाता हुआ देखते हैं? देखिए नियर टर्म में एक स्पाइक आ सकती है, बट मतलब मैं जो अपने हमारे जो दर्शक है जो ये शो देखते हैं उनको मैं एग्रेसिव बाइंग ये लेवल्स पे रिकमेंड करना प्रेफर नहीं करूंगा। और ये ट्रेडर्स को, स्पेशली द ट्रेडिंग कम्युनिटी को। सो इनफैक्ट अगर आप सिल्वर लेके बैठे हैं तो हर उछाला आता है, समझो यहाँ से ये जो नियर मंथ कॉन्ट्रैक्ट है 1,52,000 से 1,60,000 हो जाता है फॉर एग्जांपल, तो हर ऊपर के स्तरों पे आपको प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा बढ़ सकता है, बट मेरा कंफर्ट जोन नहीं है ये लेवल पे बाय रिकमेंडेशन देना। और स्पेशली फॉर समबडी जो सिल्वर ने जिसने लिया ही नहीं है। मुझे बहुत सारे लोग आके पूछते हैं
कि क्या मुझे ये लेवल पे एंट्री करनी चाहिए, द पीपल हु मिस्ड आउट द रैली, सो उनको मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। इट्स ये लेवल्स पे नया फ्रेश एंट्री मुझे नहीं बैठ रहा है, क्योंकि डिमांड्स भी हमको देख रही है। सिर्फ सप्लाई साइड स्टोरी पे सिल्वर अभी चला है, बट ये रेट पे क्या डिमांड भी आएगी आगे जाके? इंडस्ट्रियल डिमांड जो है, क्या उसमें कोई ड्रॉप नहीं आएगा ऐसे यही एब्सोल्युटली। प्राइस रहते हैं तो? सो डोंट बाय एट दिस रेट, दिस आर द रेट टू बुक द प्रॉफिट्स। ये सब जो भी ऊपर जाता है प्रॉफिट बुक करना चाहिए।